हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है VLOOKUP फंक्शन। VLOOKUP फंक्शन किस तरह वर्क करता है और किस तरह हम VLOOKUP फंक्शन को यूज करते हुए अपना डेटा जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। आज की जो हमारी एग्जांपल है उसमें हमारे पास चार जो है वो कॉलम्स हैं और डेटा है जिसमें स्टूडेंट आईडी, नेम, मार्क्स एंड सेक्शन है। हमें सिंपली जो है VLOOKUP से डेटा बनाना है जिसमें हमें सिर्फ उसका स्टूडेंट आईडी मेंशन करना हो और वो हमें रिमेनिंग डेटा खुद दे दे। अगर मुझे ये मालूम करना हो कि 2002 पे कौन सा स्टूडेंट है, तो मैं सिंपली 2002 टाइप करूंगा और वो मुझे खुद बताएगा कि नेम, मार्क्स और सेक्शन उस स्टूडेंट का क्या है। और यही चीज हम आज जो है VLOOKUP फंक्शन में डिस्कस करेंगे और किस तरह VLOOKUP फंक्शन यूज करेंगे। बट उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारी एग्जांपल। अब हमारे पास जो डेटा है उसमें चार चीजें हैं। सबसे पहली हमारे पास है स्टूडेंट आईडी। सेकंड हमारे पास है स्टूडेंट का नेम। थर्ड जो है वो मार्क्स है और हमने उनको जो है सेक्शंस में डिवाइड किया है और वही सारी चीजें हमने यहाँ मेंशन की है। अब हम चाहते हैं कि हम जो है यहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट की आईडी लिखें और वो हमें नाम, मार्क्स और सेक्शन जो है खुद बताए। अब VLOOKUP फंक्शन से हम किस तरह ये डेटा फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले हम मालूम करते हैं नेम। तो हम जाएंगे नेम के सेल पे और यहाँ पे लिखेंगे इक्वल्स टू VLOOKUP ब्रैकेट ओपन। अब ब्रैकेट ओपन करने के बाद हमें चार चीजें जो है उसे बतानी है। सबसे पहले लुकअप वैल्यू, मतलब कौन से सेल को मैं देखूं और मुझे वहां से डेटा मिले। सो हम जो है सेलेक्ट करेंगे स्टूडेंट आईडी। क्यों? क्योंकि हम जो है वो स्टूडेंट आईडी में डेटा डालेंगे और वो हमें नेम देगा, कॉमा। उसके बाद टेबल एरे। टेबल एरे से मतलब है कि उसे जो है डेटा चाहिए वो कौन से टेबल में है। तो हम पूरा जो है वो टेबल सेलेक्ट करेंगे, कॉमा। उसके बाद कॉलम। अब हमें इस डेटा में नेम चाहिए और नेम जो है वो सेकंड कॉलम में, जैसे ये स्टूडेंट आईडी पहला कॉलम और नेम जो है वो सेकंड कॉलम। तो हम टू करेंगे, कॉमा, और आखिर में जो है वो जीरो लगाएंगे ताकि हमें जो है वो एग्जैक्ट डेटा चाहिए और ब्रैकेट क्लोज। बट ब्रैकेट क्लोज करने से पहले हमारे पास जो टेबल एरे का रेफरेंस है हम इसको कांस्टेंट करेंगे। कांस्टेंट करने से मतलब होगा कि हम इसको जो है फिक्स करना चाहते हैं। तो डेटा को फिक्स करने के लिए हम F4 प्रेस करेंगे। तो जैसे ही F4 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे जो है वो डॉलर सिंबल बना आएगा। तो हम इसको एंटर करेंगे तो हमारा डेटा फिक्स हो जाएगा। इसी तरह अगर हमें मार्क्स जो है फाइंड आउट करने हैं तो हम इक्वल्स टू VLOOKUP ब्रैकेट ओपन। इसके बाद अगेन लुकअप वैल्यू के लिए स्टूडेंट आईडी, कॉमा, टेबल एरे हम अपना होल टेबल डेटा सेलेक्ट करेंगे, कॉमा, लुकअप और कॉलम। कॉलम जो है जैसे हमें जो है वो मार्क्स फाइंड आउट करने हैं और मार्क्स जो है वो थर्ड कॉलम में है, तो हम सेलेक्ट करेंगे 3 और 0 ब्रैकेट क्लोज। और अगेन ब्रैकेट क्लोज करने से पहले हम टेबल एरे के डेटा को कांस्टेंट करेंगे और एंटर करेंगे। तीसरा फंक्शन और सेक्शन जो है हमें इसमें VLOOKUP यूज करना है। आप ये भी कर सकते हैं कि डेटा को जो ड्रैग कर देंगे तो सेम फंक्शन जो है यहाँ पे आएगा, बट कुछ आपको उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे। चेंजेस से मुराद है जैसे ये कौन सी डेटा को लुकअप करेगा, तो हमें लुकअप के लिए स्टूडेंट आईडी चाहिए। हमने यहाँ पे स्टूडेंट आईडी चेंज कर दी। देन थ्री, थ्री मतलब कॉलम। अब यहाँ पे थ्री है, इसका मतलब वो मार्क्स सेलेक्ट करेगा और हमें चाहिए सेक्शन। तो सेक्शन जो है वो आता है फोर्थ कॉलम में। सो हम सेलेक्ट करेंगे फोर्थ और एंटर करेंगे। तो इस तरह हमारा VLOOKUP का जो फॉर्मूला है वो नेम, मार्क्स और सेक्शन के लिए कंप्लीट हो गया है। अब हम अपना डेटा टेस्ट करते हैं। अब स्टूडेंट आईडी के लिए सबसे मैं पहले लिखता हूँ 2001, जो कि है प्रिया का स्टूडेंट आईडी। नाउ एंटर। सो यू कैन सी हियर
कि हमने नेम सेम आया, मार्क्स और सेक्शन मिल गया। ठीक है। अब अगर मुझे फाइंड आउट करना है कि 2013 वाला स्टूडेंट जो है उसका आईडी या 2013 आईडी पे कौन सा स्टूडेंट है, उसके मार्क्स कितने हैं और सेक्शन क्या है, तो मैं सिर्फ स्टूडेंट आईडी उसमें लिखूंगा और मुझे वो खुद होल डेटा दे देगा कि ये स्टूडेंट का नाम क्या है, मार्क्स क्या है और सेक्शन क्या है। इसी तरह हम जो है VLOOKUP फंक्शन को डिफरेंट एग्जांपल्स में यूज कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी इशू फेस हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें।